नमस्कार। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इंसान डिप्रेशन में क्यों जाता है और उसके लक्षण क्या है। अपनी इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगी कि उस इंसान को डिप्रेशन से बाहर कैसे निकाल सकते हैं। जो भी इंसान, अगर आपको लगे कि वो डिप्रेशन से पीड़ित हो सकता है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना चाहिए वो ये कि हमें उस इंसान को ये रियलाइज करवाना होगा कि जो भी नुकसान हुआ है, चाहे वो नौकरी जाने का हुआ है, चाहे बिजनेस में लॉस का हुआ है, या कोई मेंटली फिजिकली हैरेसमेंट हुई है, या कोई और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहा है, वो उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। बल्कि इम्पॉर्टेंट क्या है, जो है उसके पास। हम अक्सर ये भूल जाते हैं, जो नहीं होता उसके लिए तड़पते हैं, लेकिन जो होता है हम उसको भूल जाते हैं। उस इंसान को ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि उसके पास क्या है। आपने अक्सर, हम टीचर हैं और हम कहते भी रहते हैं कि लिख के याद करो, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और दिमाग पे अच्छा इम्पैक्ट डालता है। सेम लाइक दैट, कि अगर किसी इंसान को रियलाइज करवाना हो कि उसके पास क्या है, उसके पास खुश होने का कारण क्या है, तो आप चाहें तो एक लिस्ट बना सकते हैं। आप लिस्ट में लिख सकते हैं कि अगर आपका अपना मकान है तो उसके बारे में लिखिए, अगर थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है उसके बारे में लिखिए, नहीं तो ये लिखिए कि आपके पास आपके बच्चे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी माँ है, बाप है, पति है या पत्नी है, या जो भी आस पड़ोस हैं, उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। ये उस इंसान को रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है। उस इंसान को ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि नौकरी चली गई या बिजनेस में लॉस हुआ, उससे उभरा जा सकता है। उस इंसान को ये रियलाइज करवाना बहुत जरूरी है कि अपनों का साथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस ऐसे इंसान को उस वक्त आपके साथ की, आपकी सांत्वना की नहीं, याद रखना, साथ और सांत्वना में फर्क होता है। सांत्वना में हम कहीं ना कहीं किसी के ऊपर दया करते हैं, उस इंसान को दया की जरूरत नहीं है, उस इंसान को आपके साथ की जरूरत है। उस इंसान को रियलाइज करवाना है कि जिंदगी में जो भी नुकसान हुआ या जो भी दिक्कतें आई हैं उनको भूल जाइए, हम आपके इस मुश्किल दौर में साथ हैं और हम आपका साथ हमेशा देंगे। आपको घर में पॉजिटिविटी का माहौल पैदा करना होगा। ध्यान रखना होगा कि घर में कोई भी ऐसी नेगेटिव बात ना हो कि जिसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े। अगर आप टीवी सीरियल्स वगैरह या कुछ और चीज़ भी एफबी पे, व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए कि पॉजिटिविटी, ऐसी जिन पिक्चर्स में, जिन थॉट्स में पॉजिटिविटी हो, वो चीज़ें देखें। आपने देखा होगा अक्सर कि कई बार मन बहुत दुखी होता है, किसी चीज़ से मन आहत होता है, और हम एफबी पे या व्हाट्सएप पे कोई उससे रिलेट चीज़ देख लेते हैं तो मन और दुखी हो जाता है। हमें लगने लगता है हाँ यार, ये तो मेरी जिंदगी से संबंधित चीज है, हाँ ऐसा, तो हम और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन वहीं अगर हमें कोई पॉजिटिव थॉट निकले, देखने को मिलता है, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि यस, मैं जिंदगी बदल सकता हूँ, मैं अभी भी है मेरे पास टाइम, मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता हूँ। एक बार हारा हूं तो बार बार हारूं, ये जरूरी तो नहीं। कौन ऐसा है जिसको सिर्फ एक ही बार में सफलता मिल गई? मोहम्मद गौरी का एग्जाम्पल सुना होगा, 16 बार हारा था, वो 17वीं बार जीत गया। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। पहली बार में सफलता हर चीज में मिल जाए जरूरी नहीं है, लेकिन हम हिम्मत छोड़ दें वो गलत होगा। हमें अपने अंदर, और जो इंसान डिप्रेशन में जा रहा है उसके अंदर, वो हिम्मत पैदा करनी होगी कि हम एक साथ मिलकर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो खो गया है। लेकिन तभी हासिल कर पाएंगे जब हम साथ हैं। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम दिमाग को अंग नहीं मानते बॉडी का। हमारे अंदर दिल है, किडनियां हैं, फेफड़े हैं, अगर उनमें प्रॉब्लम आ जाए तो हम इलाज करवाने चल पड़ते हैं। भी दिल की बीमारी होगी, इलाज करवाओ, हार्ट ट्रांसप्लांट तक करवा लो, सब कुछ करवा लो। किडनियां फेल हो गई हैं तो किसी और से किडनी लेके डलवा लो, मतलब वो चल जाता है, वहां पे हमें शर्म नहीं आती है। लेकिन अगर किसी को दिमाग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है या साइकोलॉजिकली वो लो फील करने लगता है, तो वहां हम शर्म महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो लोग तो यही समझेंगे कि ये पागल है। हमें इस मानसिकता को बदलना है।
जैसे हमारा दिल, हमारी किडनी, हमारे फेफड़े हमारी बॉडी का अंग है, वैसे दिमाग भी तो हमारा एक पार्ट है बॉडी का। उसमें भी तो कोई खराबी आ सकती है। उसके इलाज के लिए अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर के पास जाने में कैसी शर्म। हमें इस मानसिकता को बदलकर पूरा साथ देना होगा, क्योंकि जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो सिर्फ एक अकेला वही डिप्रेशन से पीड़ित व्यक्ति नहीं जाता, बल्कि दूसरे व्यक्तियों को, जो घर के बाकी मेंबर्स हैं, उनको भी जाना पड़ता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट उन्हें समझाता है सेशंस के जरिए कि उस व्यक्ति के साथ किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह की बातें करनी है, ताकि वो डिप्रेशन से बाहर निकल सके। इसलिए हमें इस मानसिकता को त्यागना होगा कि सिर्फ पागल व्यक्ति ही साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, और साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर हम अपने दिमाग का इलाज करवा के, यानी उस जो हीन भावना आ रही थी, डिप्रेशन की फीलिंग आ रही थी, उससे बाहर निकलकर अपनी एक हंसी खुशी भरी जिंदगी जी सकते हैं और एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। वो अमूल्य जीवन जो परमात्मा ने इस धरती पर हमें जीवन जीने के लिए दिया है। ये तो आपने ग्रंथों में भी सुना होगा कि अपने जीवन को खत्म करना, वो भी बिना परमात्मा की मर्जी के, ये महापाप माना गया है। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उठाकर देख लीजिए, सब में आत्महत्या को पाप माना गया है। तो हम वो पाप क्यों करें, ये समझना जरूरी है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हों, आपको समझ में आई हों, तो मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने घर में खुश रहिए, हंसते रहिए और ज़िंदगी में आनंद बनाते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।